भाई मेरे, क्या जियान, सुनियो और शिजुका सच में बोले तो असल जिंदगी में भी थे? और क्या डोरेमोन सच में जापान के लेबोरेटरी में रखा हुआ है? और क्या होता अगर जियान के पास डोरेमोन होता? दोस्तों, इस सारे मिस्टीरियस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कैसे हो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं और जो होने वाले हैं, दोनों का स्वागत करता हूं मैं। तो भाई मेरे, मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं डोरेमोन अंडर वाटर डॉल मिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो। हाँ, मैं जानता हूँ आप इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट बिलीव मी दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे इस डॉल की मिस्ट्री देखी होगी, लेकिन दोस्तों बिलीव मी, ये वीडियो उन वीडियो से पूरी तरह अलग और मिस्टीरियस होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य को सॉल्व किया है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक नहीं दो है। पहली, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और दूसरी, जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है, मैंने दोनों की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वो वाली कहावत है ना, कहानियां अधूरी नहीं सुना करते हैं। भाई मेरे, मैंने पहले ही पार्ट में ये कंफर्म किया था कि नोबिता कोई और नहीं बल्कि फूजियो ही है। और मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर आपको ये जानना है तो आपको पार्ट 1 वाली वीडियो देखनी होगी। मैंने उसकी लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है। तो दोस्तों, मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर नोबिता और डोरेमोन रियल में हैं, तो दोस्तों जियान, सुनियो और शिजुका भी असली में होंगे। मैं इसका सबूत आपके सामने पेश करूंगा, बस आप वीडियो देखते रहिए। भाई मेरे, एक इंटरव्यू के दौरान जब फूजियो से ये पूछा गया कि डोरेमोन एनिमेशन के जो कैरेक्टर हैं वो किससे इंस्पायर हैं, तब फूजियो ने जो बोला वो सुन के आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि डोरेमोन के सारे कैरेक्टर उनके रियल लाइफ से इंस्पायर हैं। जैसे नोबिता का कैरेक्टर मुझसे इंस्पायर है, शिजुका का कैरेक्टर मेरी वाइफ से इंस्पायर है, और जियान और सुनियो कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। दोस्तों, बस आप यहीं पे रुकिए, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। और फैक्ट ये है कि डोरेमोन के डायरेक्टर सिर्फ फूजियो नहीं है, बल्कि एक और आदमी है, और उसका नाम सोजी कोकामी है। तो दोस्तों, ये हो सकता है कि ये आदमी जियान या फिर सुनियो हो, क्योंकि जिस तरह जियान और सुनियो नोबिता की हेल्प करते थे और उसे मारते थे, ठीक वैसे ही फूजियो ने अपने दोस्तों के बारे में बताया है इंटरव्यू के दौरान। दोस्तों, इस वाले इंटरव्यू में फूजियो एफूजी ने एक कहानी बताई। वो कहानी क्या थी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा आप सब, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि जियान और सुनियो रियल में एग्जिस्ट करते थे। तो दोस्तों, फूजियो ने बताया कि मुझे बचपन से ही कॉमिक बुक पढ़ने का बड़ा शौक था, जैसा कि नोबिता को भी था। जब फूजियो बड़े हुए तो वो चाहते थे कि वो एक बुक लिखे जो उनके लाइफ से इंस्पायर हो। तब उन्होंने किताब लिखनी शुरू की। उन्होंने बुक लिखने के लिए एक कमरा किराए पे लिया। एक दिन उस घर के मालिक ने फूजियो से कहा कि अगर तुम मुझे कल इस मंथ का रेंट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। फूजियो ये सब सुनकर चुपचाप रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन फिर एक दिन बाद फूजियो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब फूजियो के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, बस एक जगह थी, वो थी फुटपाथ। वो अपनी किताब लेके फुटपाथ पे चले गए और अपनी कहानी पूरी करने लगे। तभी उनके 2 दोस्तों ने उन्हें देखा। जब फूजियो ने उन्हें सारी बात बताई तो पहले उन दोस्तों ने फूजियो को मारा और फिर उन्हें अपने घर ले गया, जहां पर उन तीनों ने मिलकर उस बुक को लिखा और कंप्लीट किया। दोस्तों, उस बुक में फूजियो ने अपने दोस्तों का बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह डिफाइन किया है जैसे हम डोरेमोन में सुनियो और जियान को देखते हैं। तो भाई मेरे, ये सारी इंसिडेंट सुनने के बाद यही कंक्लूजन निकलता है कि जियान, सुनियो और शिजुका रियल में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन समुद्र की गहराइयों में मिला था। जब गोताखोरों ने उसे उठाने की कोशिश की तब वो डॉल हिल भी नहीं पाई। ये देखकर वो दोनों काफी शॉक हो गए और वो सोचने लगे कि आखिर कोई भी डॉल इतनी भारी क्यों हो सकती है, ये जरूर कुछ और है। जब उस डॉल को मशीनों के द्वारा निकाला गया और जब उसका वेट किया गया
तब डॉल की वजन 129.3 kg थी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डोरेमोन की असली वजन इतनी ही है, बोले तो 129.3 kg। इसके बाद डोरेमोन को जापान के लेबोरेटरी में लाया गया। तब डोरेमोन की पॉकेट पूरी तरह सील हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों जब डोरेमोन को कुछ होता है तो उसकी पॉकेट पूरी तरह गायब हो जाती है। अब दोस्तों आते हैं अपनी क्वेश्चन पे, जो ये था कि क्या डोरेमोन सच में जापान के लेबोरेटरी में रखा हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसका सीधा साधा जवाब है हाँ, यस, डोरेमोन आज भी जापान के लेबोरेटरी में रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये खड़ी होती है कि अगर डोरेमोन सच में जापान के लेबोरेटरी में है तो उसे अभी तक दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया गया। तो दोस्तों जब यही सवाल जापान के गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट से पूछा तो उनका कहना था कि वो अभी तक डोरेमोन को बस 2% ही स्टडी कर पाए हैं, अभी 98% बाकी है। साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये इतनी सालों से खराब क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों डोरेमोन की इनसाइड वाली मशीन पूरी तरह फिट एंड फाइन थी। साइंटिस्ट ने आगे ये भी बोला कि डोरेमोन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है कि आने वाले अगले 100 सालों में भी हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी आने वाले 100 साल में भी हम सब नहीं बना सकते हैं। दोस्तों जापान की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम सब डोरेमोन की सीक्रेट तब तक बाहर न लाएं जब तक हम उसकी पूरी स्टडी न कर ले। दोस्तों यही रीजन है कि जापान की गवर्नमेंट ने डोरेमोन से रिलेटेड सारे एविडेंस को न्यूज में लाने से मना कर दिया। दोस्तों ये अभी तक का सबसे अल्टर क्वेश्चन है और शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहली बात, अगर ऐसा होता तो जियान कभी नोबिता को मारता ही नहीं। जी हाँ, और जियान को हरा पाना नामुमकिन होता। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, आइए समझते हैं इसे। भाई मेरे, जैसा कि हम जानते हैं कि जियान किस दौर से गुजर रहा है, ये टाइम उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ जहाँ पे उसके दोस्त को अपने पापा का टाइम बोले तो उसका प्यार मिल रहा है, वही दूसरी तरफ जियान को अकेले अपनी मम्मी के साथ रहना पड़ता है। उसके कंधों पर अभी से ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई है, जैसे छोटी बहन का देखभाल करना, अपनी मम्मी की दुकान का देखभाल करना, क्योंकि यही जियान की फैमिली की रोजी रोटी है। उसे ना चाहते हुए भी ये सब काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझ चुका है। तो जरा आप भी सोचिए कि जो व्यक्ति इतनी छोटी उम्र में भी अपनी जिम्मेदारियां समझ गया हो, अगर उसे डोरेमोन जैसा रोबोट हाथ लग जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। एक तरफ अगर हम नोबिता को देखें तो वो डोरेमोन के साथ साथ उसके गैजेट का भी मिसयूज करता है। वही डोरेमोन अगर जियान के पास आ जाए तो वो खुद तो अच्छा करेगा ही, साथ ही वो दूसरों का भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि जियान किसी को मारेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो चाहेगा सो ले सकता है डोरेमोन के गैजेट की मदद से। और इस तरह से वो शांत, सुशील और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और रही बात जियान को हराने की, तो वो तो डोरेमोन के होते हुए भी कोई नहीं कर सकता था। तो जरा सोचिए अगर डोरेमोन जियान के पास आ जाए तो उस पे काबू पाना बोले तो इम्पॉसिबल, असंभव ही होगा। दोस्तों मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि डोरेमोन एनिमी में जियान एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें इमोशनल भी कर देता है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है। अब दोस्तों आप ये कमेंट करना कि अगर डोरेमोन जियान के पास रहेगा तो उसको क्या क्या तकलीफ होगी, आप इस पे कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों डोरेमोन डॉल मिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मैं जल्द ही दोस्तों एक नया सीरीज लाने वाला हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी करना होगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।